हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हमने पिछली बार वचन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम आज पढ़ेंगे कारक और कारक चिन्ह। ये क्लास यूपी में होने वाले यूपी टेट और यूपी टेट में प्राइमरी या जूनियर दोनों के लिए रामबाण सिद्ध होगी। और यह क्लास वो सभी बच्चे ले सकते हैं जहाँ पर हिंदी ग्रामर आती है। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। हमने लगभग 10 से 12 टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं, जिनका प्लेलिस्ट में हमने बना दिया है और वह प्लेलिस्ट पर डाले हुए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, देख लीजिए, क्योंकि यह क्लास यूपी में होने वाले यूपी टेट प्राइमरी या जूनियर कोई भी हो, उसके लिए रामबाण सिद्ध होगी। अब बिना हम टाइम ख़राब किए हुए चलते हैं सीधे आज के टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही अनुरोध है, यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। और आप टीचिंग पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अब बिना हम टाइम ख़राब किए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कारक और कारक चिन्ह, जिसको हम आज पढ़ेंगे। आसानी से देखेंगे कि हम कारक और कारक चिन्ह को कैसे और आसानी से समझ सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले था कारक और कारक चिन्ह है क्या। देखिए, जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए, किसका क्रिया का संबंध बताए, वह कारक कहलाता है। क्या? जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए वह कारक कहलाता है। अथवा किसी वाक्य में जो शब्द क्रिया को संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ता है वह कारक या कारक चिन्ह कहलाते हैं। देखिए, इसमें कृष्ण जो है क्या है, कारक है। इसमें कारक चिन्ह क्या है, ने। ये क्या कारक चिन्ह है। इसी तरह यहाँ पर जो के लिए है यह भी कारक चिन्ह है। अब चलिए नीचे और देखते हैं। देखिए, दिया गया है कारक चिन्ह को कुछ विद्वान परमर्श अथवा विभक्ति के रूप में भी जानते हैं। किसके? परसर्ग और विभक्ति के रूप में भी जानते हैं। नियम का है, किसी भी वाक्य में कारक चिन्ह से पहले उसका कारक होता है। किसका? किसी भी वाक्य में कारक चिन्ह से पहले उसका कारक होता है। जैसे यह कारक चिन्ह हुआ, क्या है, कारक चिन्ह हुआ, क्या है। देखिए, जैसे यह कारक चिन्ह हुआ, इसके पहले कारक है। जैसे यहाँ पर एक कारक चिन्ह हुआ, इसके पहले इसका कारक है। केवल संबोधन कारक में कारक चिन्ह पहले आता है और बाद में कारक आता है। किसमें? संबोधन जब कारक चिन्ह होता है उसमें कारक चिन्ह पहले आ जाता है, बाद में कारक आता है। और नहीं, बाकी सभी में पहले कारक आएगा फिर उसका कारक चिन्ह आता है। चलिए अब देखते हैं आगे चल के। देखिए, दिया गया है आपका, देख, कारक चिन्ह जो है मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। देखिए, पहला हमारा कारक है कर्ता कारक। देखिए, इसको हम कर्ता कारक का चिन्ह है ने, या फिर जहाँ पर ने नहीं होता तो वहाँ पर शून्य होगा, मतलब ने विलुप्त हो जाता है, जिसका अर्थ के द्वारा या से लगाते हैं हम। क्या हुआ? इसको हम पढ़ेंगे कर्ता ने कर्म को करण से जो है यह साधन या माध्यम होगा। याद रखिएगा, जो करण से है यह साधन या माध्यम होगा। अगला है संप्रदान के लिए। अगला है अपादान से। देखिए, अपादान का मतलब क्या है? अपादान से अलगाव या अलग या पास होने का बोध हो। फिर अगला है हमारा संबंध कारक, काकी के, रारी रे, नानी ने। अगला है अधिकरण कारक, में, पर, संबोधन, हे, अरे, सुनो। देखिए, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने या के द्वारा से हो सकता है। और कर्म कारक का क्या है? को या को नहीं भी हो सकता है। कर्म के बाद ये विलुप्त हो जाता, शून्य हो जाता है। और कारण कारक क्या है?
करण कारक का जो चिन्ह है वह है से का प्रयोग हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर साधन या माध्यम देखेंगे। संप्रदान के लिए अपादान से अलग या पास होने का बोध होता है। संबंध काकी के हरारी रे नानी ने। अधिकरण में पर संबोधन हे अरे सुनो। यह हमारे 8 कारक चिन्ह है और 8 कारक चिन्ह के मैंने आपको कारक चिन्ह बता दिए। अब चलते हैं अगला और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखिए दिया गया है नोट शून्य कारक चिन्ह। यदि कारक के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं दिया होता है तो उस कारक का कारक चिन्ह शून्य होता है। जैसे बालक ने रोटी खाई, यह कारक चिन्ह आ गया, लेकिन बालक रोटी खाता है, यहाँ पर कारक चिन्ह शून्य हो गया, जिसे हम कहते हैं शून्य कर्ता कारक चिन्ह। अब देखिए शून्य कारक चिन्ह कर्ता कर्म और कभी कभार अधिकरण के साथ आ जाता है। किसका? कर्ता कर्म कभी कभार अधिकरण के साथ शून्य कारक चिन्ह आ जाता है। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। देखिए पहला हमारा आया कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। देखिए कर्ता कारक वह है जो वाक्य में काम करता है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य की क्रिया करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। देखिए कर्ता कारक वह है जो वाक्य में काम करता है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहलाता है। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। फिर क्या है? वाच्य कारक प्रयोग के द्वारा या से भी प्रयोग कर लेते हैं। तो पहचान क्या है? क्रिया के साथ कौन, किसने से प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है तो वह कर्ता कारक चिन्ह है। क्रिया के साथ कौन और किसने प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वह कर्ता कारक होता है। यह इसकी ट्रिक है, यह पहचान है। अब देखते हैं अगला। देखिए उदाहरण दिया गया है, वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं। वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं। देखिए इसमें जो कारक चिन्ह है वह शून्य कारक चिन्ह है, इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। अगला दिया गया है, उसने जाने से पहले अपना नाम बताया था। इसमें जो उसने है तो वह ने, इसमें ने कारक चिन्ह है जो ये भी शून्य है। अगला दिया गया है, दीपक अपने घर में सबसे छोटा है, यह भी कर्ता कारक है। अगला है, मैं जंगल में शेर देखा था। मैंने जंगल में शेर देखा था। इसमें जो मैंने है इसमें ने कारक चिन्ह है। इसे माता ने खाने में चावल बनाया, इसमें देखिए कारक चिन्ह क्या है? ने आ गया। आई होप समझ में आया होगा। जब करेंगे कौन या किसने। देखिए वृक्ष हमें शुद्ध हवा देता है तो क्वेश्चन करेंगे कौन? वृक्ष, मतलब यहाँ का क्या है? कर्ता कारक है। अब यहाँ पर दिया है, उसने जाने से पहले अपना नाम बताया। हम कहें किसने नाम बताया? अब बताएंगे उसने बताया या उसका नाम बताएंगे आप। दीपक अपने घर में सबसे छोटा है। अब आप कहेंगे कौन सबसे छोटा है घर में? दीपक। ये क्या? कर्ता कारक है। चलते हैं अब अगले बार। अगला हमारा है कर्म कारक। क्या? कर्म कारक। इसकी पहचान क्या है? इसका कारक चिन्ह क्या है? देखिए कर्म कारक वह कारक है जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। किस पर? जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कर्म कारक वह है जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। देखिए कारक चिन्ह क्या इसका कारक चिन्ह को क्या है? को। देखिए इसकी जो पहचान है, कर्म पहचानने के लिए क्रिया में क्या और किसको से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो वह कर्म कारक है। कौन सा कर्म कारक है? देखिए अजय ने सेब खाया। अजय ने सेब खाया। इसमें देखिए जब क्या करें क्वेश्चन करेंगे किसको खाया तो क्या आएगा? सेब को खाया। तो यहाँ पर शून्य कारक चिन्ह है और यहाँ पर कर्ता कारक चिन्ह में ने का प्रयोग हुआ है। इसी तरह आपका अगला दिया गया है,
शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया। हाँ पूछे किसने किसको पढ़ाया? छात्रों को। छात्र आपके यहाँ पर हो गए कारक और यह आपका हो गया कारक चिन्ह। यह कौन सा कारक है? यह है आपका कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। इसी तरह आपका दिया गया बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। जब आपने क्वेश्चन किया आपको पता लगा कर्म कारक है, इसमें लिए कारक चिन्ह शून्य है। इसी तरह अगला है किसान ने बैल को पीटा। आपका क्वेश्चन हुआ किसको पीटा? किसको पीटा? आपको बनेगा किसको पीटा? बैल को पीटा। इसमें आपका कारक हो गया बैल और कारक चिन्ह हो गया आपका को। इसमें कौन सा कारक को में आता है? यह आता है कर्म कारक में। तो कर्म कारक को पहचानने के लिए हमें क्या या किसको से क्रिया में क्वेश्चन करना है तो हमारा उत्तर मिलता है, वही हमारा कर्म कारक है। इसका चिन्ह होता है को। क्या होता है? इसका चिन्ह होता है हमारा को। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले पर। अगला हमारा है कारण कारक। कौन सा कारक? कारण कारक। देखिए वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है, जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है उसे कारक कहलाते हैं। उसे कारण कारक कहते हैं। देखिए मैंने पहले बताया था जो कारण कारक है वह साधन या माध्यम के रूप में प्रयोग होता है, जिसके माध्यम से काम या साधन किया जाता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे कारण कारक कहते हैं। देखिए इसका जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है या कारक चिन्ह है, वह है से द्वारा। अब देखिए इसकी पहचान क्या है? साधन या माध्यम के रूप में आएगा प्रयोग। देखिए आ गया आपका क्वेश्चन। शिकारी ने बंदूक से किसको मारा? शिकारी ने बंदूक से शेर को मारा। अब हम कहेंगे साधन क्या इसमें मारने का? आप कहेंगे बंदूक से। देखिए यहाँ पर यह आ गया से आपका कारण कारक का चिन्ह। इसी तरह अगला है रोगी मुख से सांस ले रहा है। रोगी सांस लेने का माध्यम क्या है? मुख है। अब मुख के बाद जो कारक चिन्ह है वह है क्या? से। और से किस में आता है? कारण कारक में। इसी तरह अगला दिया गया आपने वह अपने कर्म से गरीब हुआ है। अब आप इसमें कहेंगे उसके गरीब होने का माध्यम क्या है या साधन क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म है। तो इसमें कारण कारक है। इसी तरह आपकी मदद से उसे लाभ हुआ। आप कहेंगे साधन या माध्यम लाभ होने क्या है? वह है मदद। क्या है? मदद। आपको इसे देखना है कि क्रिया का जो काम हो रहा है वह साधन या माध्यम क्या है उसका। यदि आपको यह मिल जाता है और वहाँ पर से के द्वारा लगा होगा तो आपका कारण कारक चिन्ह होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में है संप्रदान कारक। देखिए संप्रदान कारक जो है कर्ता कारक के कर्ता कारक जिसके लिए उद्देश्य के लिए किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। देखिए क्या है? कर्ता कारक जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। देखिए इसका कारक चिन्ह है के लिए या को। देने के अर्थ में मतलब किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए अध्यापक ने किसके लिए पुस्तक लिखी? उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है छात्रों को देने के लिए। किसको? छात्रों को देने के लिए पुस्तक लिखी। अब देखिए यहाँ पे इसका कारण जो इसका संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है वह है के लिए। इसी तरह आपका नीचे दिया गया है जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग करना चाहिए। देखिए योग करने का हमारा उद्देश्य क्या है? बताइए। योग करने का हमारा उद्देश्य क्या है? अच्छा स्वास्थ्य। जो इसके बाद प्रयोग हुआ है कारक चिन्ह वह क्या है? संप्रदान कारक चिन्ह। इसकी पहचान क्या है? कर्ता जिसके लिए जिस उद्देश्य के लिए क्रिया किया करता है वह संप्रदान कारक चिन्ह होता है। इसी तरह दिया गया आपका लास्ट उदाहरण है अजय ने दौड़ने को जूते खरीदे। जूता उसने किस लिए खरीदे? कारक क्या है? दौड़ना।
जो बाद में आया उसका कारण वह संप्रदान का कारक चिन्ह हो गया। आई होप समझ में आया होगा। यह के लिए यह को संप्रदान कारक चिन्ह के लिए हम प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है अपादान कारक चिन्ह। कौन सा? अपादान कारक चिन्ह। देखिए, वाक्य में जिस स्थान या वस्तु में किसी व्यक्ति या वस्तु के पृथकता, अलगाव होने अथवा तुलना का बोध होता है उसे अपादान कारक चिन्ह कहते हैं। मतलब अलग होना, पास होना या तुलना करना जहाँ पर होगा वहाँ पर अपादान कारक चिन्ह होगा। देखिए कारक चिन्ह, इसका कारक चिन्ह क्या? से दिया गया है वह दिल्ली से लौट आया, मतलब दिल्ली से वह अलग हो गया। संगीता गीता से लंबी है, मतलब किससे लंबी है? अलग है। संगीता गीता से लंबी है, मतलब इसकी तुलना कर दी गई। इसी तरह बालक छत से गिर गया, बालक किससे अलग हुआ? छत से गिर गया, अलग हो गया है। उसकी बहन मुझसे डरती है, उसकी बहन मुझसे डरती है। जो इसमें क्या डरना क्या है? यह एक अलग की बात है, अलग कर रहा है, तो यह भी आपका अपादान कारक चिन्ह है। आई होप समझ में आया होगा। अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग किसके लिए करते हैं? अलग होना, पास होना या तुलना करने के लिए हम करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले कारक चिन्ह की ओर। देखिए एक और है करण कारक और अपादान कारक में अंतर क्या है? क्योंकि दोनों में से का ही प्रयोग करते हैं, करण कारक भी, अपादान में भी। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, करण कारक कारक का माध्यम और साधन को दिखाता है। क्या? जब करण कारक कहीं पर कार्य करेगा तो माध्यम या साधन दिखाएगा। देखिए, विशाल स्कूटर से गिर गया। देखिए, आप कहेंगे क्या? अलग है। देखिए यहाँ पर हल्का सी गलती हो गई, जो इनके उदाहरण हैं एक दूसरे में पलट गए। देखिए अब इसका यहाँ पर यह होगा, क्या दिखा रहा है? कारक करण कारक कारक माध्यम या साधन दिखाता है। देखिए, विशाल स्कूटर से बाजार गया। क्या? विशाल स्कूटर से बाजार गया। आप कहें कुछ क्वेश्चन करें किससे बाजार गया? स्कूटर से। स्कूटर क्या है? उसका माध्यम हो जाने के लिए। और यहीं पर सभी बच्चे बस से आए हैं। इसमें आने का माध्यम क्या है? बस। यहाँ पर क्या होगा? करण कारक। क्या होगा? करण कारक। यहाँ पर क्या होगा? करण कारक कारक। अब देखिए अगला जो हमारा है अपादान कारक। इसमें होगा दूर होना या पास होना या तुलना होना। देखिए इसका जो उदाहरण है इस साइड दिए गए हैं और इसके उदाहरण इस साइड दिए गए हैं। अब देखिए इसमें जो है विशाल स्कूटर से गिर गया। विशाल किससे अलग हुआ? स्कूटर से अलग हो गया ना, गिरा जब, तो क्या होगा? अपादान हो गया। और सभी बच्चे शहर से आए हैं, मतलब बच्चे शहर से अलग हो गए, तो आपका क्या हो गया? यहाँ पर भी अपादान कारक हो गया। आई होप आपको अपादान कारक और करण कारक में अंतर करने समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन या अगले कारक पर। अगला कारक हमारा संबंध कारक। कौन सा कारक? संबंध कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट हो वहाँ संबंध कारक होता है। देखिए इसका नाम ही क्या है? संबंध कारक। मतलब संबंध बताया जाएगा एक का दूसरे से। इसके कारक चिन्ह क्या है? काकी के, रारी रे, नानी ने। देखिए, उस नदी के किनारे अधिक वृक्ष हैं। संबंध क्या है? नदी के किनारे। यह के हुआ किसके लिए? संबंध के लिए। संजय की बेटी पढ़ने में तेज है। संबंध है ना, बता रहा ना। संजय की बेटी, किसकी बेटी? संजय की बेटी। धीरज का भाई, किसका भाई? धीरज भाई। देखिए इसका यहाँ संबंध बताया जा रहा है, इसका यहाँ संबंध बताया जा रहा है, इसका और यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। जहाँ पर भी संबंध बताया जाएगा वहाँ पर करण कारक, वहाँ पर संबंध कारक चिन्ह होता है। आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले कारक चिन्ह की ओर। अगला हमारा कारक चिन्ह है अधिकरण कारक चिन्ह। अधिकरण कारक चिन्ह। देखिए वाक्य में क्या है? वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय या समय
जिस पद से व्यक्त होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। कारक चिन्ह में या पर होता है। अधिकरण कारक चिन्ह क्या है? में या पर। देखिए देखिए, कम से कम 3 ओर से घिरी हुई चीज के लिए, मैदान में, आकाश में, कोने में। पर कम से कम 3 ओर से खुली हुई चीज के लिए, बंदर पेड़ पर बैठा है। अब देखिए, मछली जल में रहती है, क्या है? घिरी हुई 3 ओर से। और चिड़िया आकाश में उड़ती है, ये भी घिरी हुई है। तुम्हारी परीक्षा नवंबर में है, सोमवार को बाजार में अवश्य अवकाश रहता है। जहाँ पर में या पर आएगा वहाँ पर अधिकरण कारक चिन्ह होता है। अब हम चलते हैं अगले कारक चिन्ह पर। अगला हमारा कारक चिन्ह है जो है संबोधन कारक चिन्ह। कौन? संबोधन। देखिए, संज्ञा के जिस पद से किसी को पुकारने, बुलाने, सावधान कहने अथवा संबोधित करने का बोध होता है, वहाँ पर संबोधन कारक चिन्ह होता है। जैसे हे, अरे, सुनो, आजी, हाँ जी, ये सभी शब्द संबोधन कारक चिन्ह के लिए हैं। संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले होता है तथा इसके बाद कारक का प्रयोग करते हैं। पहले कारक चिन्ह आता है, बाद में कारक आता है। देखिए उदाहरण है, हे भगवान मेरी मदद करो। यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है? हे। यहीं पर अरे बच्चों शांत बैठ जाओ, इसमें जो अरे है ये आपका कारक चिन्ह है और जो बच्चे यह कारक है। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। हमारा अगला पेज दिया गया आपको, जो हमारा लास्ट है आज के लिए, वह है शून्य अधिकरण कारक चिन्ह। कौन सा? शून्य अधिकरण कारक चिन्ह। दीपक अगले साल घर आएगा। अधिकरण, इस जगह पूर्ण शांति है। राजीव ने कल शाम मोहन को पीटा। अब देखिए कुछ नहीं करना, अब कारक चिन्ह को हमें याद कैसे करना है, पहचान कैसे करना, ट्रिक क्या है? देखिए, कर्ता कारक काम करने वाला होता है। क्या होता है? कर्ता कारक काम करने वाला होता है। जो कर्म होता है यह क्रिया का प्रभाव होता है। क्या किसको करेंगे उत्तर, तो हमें कर्म कारक मिल जाएगा। और कर्म कारक से के द्वारा इसमें साधन और माध्यम होगा। क्या होगा? साधन और माध्यम। और संप्रदान उद्देश्य होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसे के लिए होता है, ये को होता है इसका। अपादान अलगाव या तुलना होगा। संबंध का की के रारी होगा, नानिन्य होगा। अधिकरण स्थान या समय में या पर होगा। संबोधन हे, अरे, सुनो, यह संबोधन के लिए है। दोस्तों वीडियो आज के लिए यहीं तक थे, लेकिन लास्ट में भी यह संपूर्ण एक क्वेश्चन है जिसमें आपके सभी कारक चिन्ह को बता दिया गया है, कहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह लगा है। देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है, आप देख लीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इसी तरह बेसिक से लेकर के एडवांस तक फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। जो आपके कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर हिंदी ग्रामर आती है वह सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी। अब आप हमारे टीचिंग पॉइंट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर हम आपको यह PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।